नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं देशराज आप सभी के लिए लेकर आया हूं महाजनपदों से जुड़ा हुआ ये वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्य जो जाति थी उसका विलीनीकरण किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार जनपदों का विस्तार हुआ और जनपदों से किस प्रकार महाजनपदों का निर्माण हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, आर्य जो जाति थी उसके विलीनीकरण से जनपदों का निर्माण हुआ और उसी जनपदों के निर्माण से बहुत सारे जनपद मिलकर महाजनपदों का निर्माण करती है। ठीक है। भारत में राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ, देखिए भारत में राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ जो होता है, राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ छठी शताब्दी छठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए, भारत में राजनीतिक जो इतिहास था उसका प्रारंभ ईसा पूर्व छठी शताब्दी में माना जाता है। देखिए, छठी शताब्दी के जो आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण उपज जो थी वो अतिरिक्त होने लगी या उपज ज्यादा होने लगी और उपज ज्यादा होने से आर्थिक परिवर्तन आए, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। देखिए, लोहे के हथियारों के प्रयोग से जो क्षत्रिय वर्ग था, लोहे के जो हथियार थे, लोहे के हथियारों के प्रयोग से कौन सा वर्ग? क्षत्रिय वर्ग। भाई, लोहे के हथियारों का प्रयोग कौन करता है या हथियारों का प्रयोग कौन करता है? क्षत्रिय वर्ग करता है। तो लोहे के जो हथियारों का प्रयोग किया, लोहे के हथियारों का प्रयोग हुआ व्यापक, जैसे ही इनका प्रयोग बढ़ा तो क्षत्रिय जो वर्ग था उसकी शक्ति में अपार वृद्धि हुई और इस प्रकार के कुछ परिवर्तनों से ही ऋग्वेदिक जो कबीलाई जनजीवन था उस पर दरार पड़ी या उसमें ऋग्वेदिक जो कबीलाई जनजीवन था उसमें दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण हुआ। ठीक है। ऋग्वेदिक जो कबीलाई जनजीवन था उसमें दरार पड़ने लगी इस प्रकार के परिवर्तनों से और जो क्षेत्रीय जनजीवन था वो क्षेत्रीय जो भावना थी वो लोगों में जागृत होने लगी और धीरे धीरे नगरों का निर्माण हुआ। परिणामत उत्तर वैदिक काल में जनपद जो थे वो महाजनपदों में परिवर्तित हुए। कौन से काल में हुए जनपद महाजनपदों में परिवर्तित? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के अंदर जो जनपद थे वो परिवर्तित हुए महाजनपदों में, क्योंकि लगातार परिवर्तनों के कारण जो ऋग्वेदिक कबीलाई जनजीवन था उसमें दरार पड़ी और लोगों में क्षेत्रीय भावना जागृत हुई और उसी क्षेत्रीय भावना के कारण उत्तर वैदिक काल के अंदर जो जनपद थे वो जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हुए और महाजनपदों का निर्माण हुआ। देखिए, महाजनपदों की जो कुल संख्या थी वो कुल महाजनपदों की संख्या 16 थी और महाजनपदों का जो हमें उल्लेख मिलता है वो हमारा बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और महावस्तु से मिलता है। देखिए, जो महाजनपदों की संख्या थी वो उस समय 16 थी और इनका जो उल्लेख हमें मिलता है वो हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय अगुत्तर निकाय और महावस्तु। ठीक है। इसके साथ ही जैन ग्रंथ से भी हमें इनकी जानकारी मिलती है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है। देखिए, महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इनका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और महावस्तु जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें इनकी जानकारी मिलती है। देखिए, उस समय जो शक्तिशाली साम्राज्य थे, शक्तिशाली जो महाजनपद थे, वो शक्तिशाली महाजनपद 4 थे। उन महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे। ठीक है। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य थे। ठीक है। सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद थे वो 4 सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे और अस्मक एक ऐसा
साम्राज्य था या एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अस्मक एक अकेला ऐसा जनपद था जो गोदावरी नदी के किनारे। अस्मक कहां का था? ये दक्षिण भारत का। अस्मक दक्षिण भारत का एक ऐसा साम्राज्य या महाजनपद था जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। देखिए, गणतंत्र जो व्यवस्था थी वो केवल वज्जी और मल्ल संघ में थी। गणतंत्र जो व्यवस्था थी वज्जी व मल्ल दो महाजनपद थे जिनमें गणतंत्र व्यवस्था थी, और शेष जो जनपद थे, शेष थे, वहां पर राजतंत्र व्यवस्था थी। शेष में राजतंत्र व्यवस्था थी। देखिए, महापरिनिर्वाण सूत्र जो है उससे हमें 6 नगरों की सूची मिलती है। जो महापरिनिर्वाण सूत्र है उससे हमें 6 नगरों की सूची मिलती है। महापरिनिर्वाण सूत्र से हमें 6 नगरों की सूची मिलती है। उसके अंदर देखिए, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती। देखिए, मैं इसको इधर लिख देता हूं। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, और इसके बाद में देखिए काशी, कौशाम्बी और साकेत। काशी, कौशाम्बी और साकेत। ये इस प्रकार 6 जो महाजनपदों की हमें सूची मिली महापरिनिर्वाण सूत्र से, वो इस प्रकार थी। देखिए, इस काल में जो मगध साम्राज्य था उसने अन्य जो महाजनपद थे उनको जीतकर एक मगध साम्राज्य का निर्माण किया था, और इसी कारण मगध साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण भारत में, अखंड भारत के अंदर एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभरकर सामने आया, और इस प्रकार मगध साम्राज्य का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ हम करते हैं वीडियो का अंत। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में महाजनपदों के बारे में। महाजनपद, कुल जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में हम जानेंगे, साथ ही उनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में हम जानेंगे जो शुरुआती जो जनपद काल था, महाजनपद काल था, उस समय किस प्रकार जो राजतंत्र था और किस प्रकार की वहां की व्यवस्थाएं थी। राजा, जो प्रारंभिक राजा थे वो कौन कौन थे, और सबसे प्रमुख प्रथम जो वंश था वो कौन सा वंश था, उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।